हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी स्मार्ट स्टूडियो में। आज हम मेडिवल हिस्ट्री के टॉपिक में महमूद गजनबी से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू को देखेंगे। हम पूरे मेडिवल हिस्ट्री को एमसीक्यू के माध्यम से कवर करेंगे। तो चलते हैं सेशन की ओर। पहला प्रश्न है, गजनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? अलप्तगीन ने। अलप्तगीन ने 932 ईस्वी में गजनी साम्राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गजनी साम्राज्य की स्थापना अलप्तगीन ने किस वर्ष की थी? 932 ईस्वी में। 932 ईस्वी में अलप्तगीन नामक एक तुर्क सरदार ने गजनी साम्राज्य की स्थापना की थी और गजनी वर्तमान में अफगानिस्तान देश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गजनी साम्राज्य की राजधानी क्या थी? इसका राइट आंसर है डी, स्वयं गजनी ही। गजनी साम्राज्य की राजधानी स्वयं गजनी थी और यह वर्तमान में अफगानिस्तान देश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलप्तगीन की मृत्यु के पश्चात गजनी का शासक निम्न में से कौन बना था? राइट आंसर है बी, प्रीतिगीन। अलप्तगीन की मृत्यु के पश्चात गजनी का शासक प्रीतिगीन बना था। यह 972 से 977 ईस्वी तक गजनी साम्राज्य का शासक बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसके शासनकाल में भारत पर सबसे पहले तुर्क आक्रमण हुआ था? राइट आंसर है बी, प्रीतिगीन के शासनकाल में। प्रीतिगीन के शासनकाल में भारत पर सबसे पहले तुर्क आक्रमण हुआ था। प्रीतिगीन का शासनकाल 972 से 977 ईस्वी तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण किसके नेतृत्व में हुआ था? राइट आंसर है सी, सुबुक्तगीन। लेकिन उस समय शासनकाल किसका था? प्रीतिगीन। और उस समय प्रीतिगीन के सेनापति सुबुक्तगीन ने सबसे पहले भारत पर तुर्क आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब में शाही वंश का निम्न में से कौन सा शासक शासन कर रहा था? राजा जयपाल। पंजाब में उस समय राजा जयपाल का शासन था जब तुर्क आक्रमण हुआ था और राजा जयपाल की राजधानी बेहंद थी। राजा जयपाल की राजधानी क्या थी? बेहंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलप्तगीन का गुलाम और दामाद कौन था? राइट आंसर है सी, सुबुक्तगीन। अलप्तगीन का गुलाम और दामाद सुबुक्तगीन था। सुबुक्तगीन कौन है? महमूद गजनबी का पिता। सुबुक्तगीन ही महमूद गजनबी का पिता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महमूद गजनबी के पिता का क्या नाम था? महमूद गजनबी के पिता का क्या नाम था? राइट आंसर है सी, सुबुक्तगीन। महमूद गजनबी के पिता का नाम सुबुक्तगीन था। महमूद गजनबी का जन्म 971 ईस्वी में अफगानिस्तान में हुआ था और यह 27 वर्ष की आयु में अर्थात 998 ईस्वी में गजनी साम्राज्य की गद्दी पर बैठा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने पिता सुबुक्तगीन के काल में महमूद गजनबी कहाँ का शासक था? खुरासन का। अपने पिता सुबुक्तगीन के काल में महमूद गजनबी खुरासन का शासक था और खुरासन वर्तमान में ईरान के पूर्वी प्रांत का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महमूद गजनबी कितने वर्ष की अवस्था में गजनी साम्राज्य की गद्दी पर बैठा था? 27 वर्ष की अवस्था में अर्थात 998 ईस्वी में 27 वर्ष की अवस्था में महमूद गजनबी गजनी साम्राज्य की गद्दी पर बैठा था। वह महमूद गजनबी का जन्म 971 ईस्वी में अफगानिस्तान देश में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बगदाद के खलीफा अर आदिल बिल्लाह ने महमूद गजनबी के पद को मान्यता प्राप्त करते हुए उसे कौन सी उपाधि दी थी? राइट आंसर है ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर होगा सी, उपरोक्त दोनों, अर्थात यमीन उल दौला और यमीन उल मिल्लाह की उपाधि महमूद गजनबी को मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महमूद गजनबी किस वंश का था? राइट आंसर है ए, यामनी वंश का। महमूद गजनबी यामनी वंश का था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला तुर्क शासक कौन था? राइट आंसर है ए, महमूद गजनबी। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला तुर्क शासक महमूद गजनबी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महमूद गजनबी ने निम्न में से कौन सी उपाधि धारण की थी? राइट आंसर है डी, उपरोक्त सभी। महमूद गजनबी ने गाजी, बुतकिशन और सुल्तान यह तीनों उपाधि धारण की थी। गाजी का अर्थ होता है विधर्मियों का कत्ल करने वाला और बुतकिशन का अर्थ होता है मूर्ति भंजक। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने संस्कृत मुद्रालेख के साथ चांदी के सिक्के जारी किए थे? राइट आंसर है ए, महमूद गजनबी ने।
महमूद गजनवी ने संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के जारी किए थे। चांदी के एक तरफ संस्कृत लेख लिखा होता था और दूसरी तरफ अरबी भाषा में कलमा लिखा होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महमूद गजनवी के भारतीय आक्रमण का वास्तविक उद्देश्य क्या था? राइट आंसर है बी, धन दौलत लूटना। महमूद गजनवी का मुख्य उद्देश्य भारत पर आक्रमण करने का क्या था? धन दौलत लूटना, ना कि साम्राज्य विस्तार करना। उसका मुख्य कारण धन दौलत लूटना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महमूद गजनवी ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया था? राइट आंसर है बी, 17 बार। महमूद गजनवी ने कुल 17 बार आक्रमण किया था। पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में पेशावर के विरुद्ध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महमूद गजनवी ने भारत पर प्रथम आक्रमण कब किया था? राइट आंसर है ए, 1000 ईस्वी में पेशावर के विरुद्ध, और उसने पेशावर के कुछ भागों पर अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महमूद गजनवी ने किस वर्ष शाही राजा जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया था? राइट आंसर है ए, 1000 ईस्वी में 1001 ईस्वी में महमूद गजनवी ने शाही राजा जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया था। उस समय राजा जयपाल की राजधानी क्या थी? बेहंद। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महमूद गजनवी का 1008 ईस्वी में किस राज्य पर हमले को मूर्तिवाद के खिलाफ महत्वपूर्ण जीत बताई जाती है? राइट आंसर है ए, नगरकोट के विरुद्ध हमले को। महमूद गजनवी ने अपने छठवें आक्रमण में नगरकोट के विरुद्ध हमले को मूर्तिवाद के खिलाफ महत्वपूर्ण जीत बताई जाती है, और यह उसने 1008 ईस्वी में आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महमूद गजनवी ने अपना 9वां आक्रमण थानेश्वर के विरुद्ध कब किया था? राइट आंसर है सी, 1013 ईस्वी में। प्रथम आक्रमण महमूद गजनवी ने 1008 ईस्वी में, दूसरा आक्रमण 1001 ईस्वी में शाही राजा जयपाल के विरुद्ध, छठवां आक्रमण 1008 ईस्वी में जिसमें नगरकोट के विरुद्ध हमले को महत्वपूर्ण जीत बताई जाती है, और 9वां आक्रमण 1013 ईस्वी में महमूद गजनवी ने थानेश्वर के विरुद्ध किया था। आपको IMP आक्रमण ही याद रखने हैं, सभी आक्रमण याद नहीं रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, महमूद गजनवी किस भारतीय राजा को नहीं हरा पाया था? राइट आंसर है ए, विद्याधर। कालिंजर के शासक विद्याधर को महमूद गजनवी हरा नहीं पाया था। उसे विद्याधर के साथ बेबस होकर संधि करनी पड़ी थी। महमूद गजनवी ने 1021 ईस्वी में अपने 14वें आक्रमण में विद्याधर ग्वालियर के शासक विद्याधर पर आक्रमण किया था, लेकिन वह उन्हें हरा नहीं पाया था और उसे बेबस होकर विद्याधर के साथ संधि करनी पड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महमूद गजनवी ने सबसे चर्चित आक्रमण सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया था? राइट आंसर है सी, 1025 ईस्वी में। अपने 26वें आक्रमण में महमूद गजनवी ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। सोमनाथ की रक्षा में अहिलवाड़ा के शासक ने महमूद गजनवी पर भी आक्रमण किया था। उस समय वहां का शासक कौन था? भीमदेव प्रथम या मूलराज प्रथम। जब सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था तो उस समय वहां का शासक भीमदेव प्रथम या मूलराज प्रथम था। ऐसा कहा जाता है जब महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था तो उसने वहां 50,000 ब्राह्मणों का कत्ल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करके कितनी संपत्ति प्राप्त की थी? राइट आंसर है डी, 20 लाख दीनार की संपत्ति प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध था? राइट आंसर है ए, जाट के विरुद्ध। महमूद गजनवी ने अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में किया था और किसके विरुद्ध? जाटों के विरुद्ध। यह उसका 17वां आक्रमण था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महमूद गजनवी की मृत्यु कब हुई थी? राइट आंसर है बी, 1030 ईस्वी में। महमूद गजनवी की मृत्यु 1030 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महमूद गजनवी के दरबारी विद्वान कौन थे? राइट आंसर है डी, उपरोक्त सभी। महमूद गजनवी के दरबारी विद्वान अलबरूनी, फिरदौसी व उतबी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किताब उल यामनी या तारीख उल यामनी की रचना किसने की थी? राइट आंसर है सी, उतबी। किताब उल यामनी, जिसका अन्य नाम तारीख ए यामनी है, की रचना उतबी ने की थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, महमूद गजनवी और सबुक्तगीन के शासन के बारे में जानकारी हमें किस पुस्तक में मिलती है? राइट आंसर है ए, किताब उल यामनी में। महमूद गजनवी और सबुक्तगीन के शासन के बारे में जानकारी हमें किताब उल यामनी में मिलती है। इसकी रचना उतबी ने की थी और यह किस भाषा में लिखी गई है? अरबी भाषा में लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किताब उल यामनी किस भाषा में लिखी गई है? राइट आंसर है ए, अरबी भाषा में, और इसकी रचना उतबी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किताब उल हिंद या तारीख ए हिंद की रचना किसने की थी? राइट आंसर है ए, अल बरूनी ने। किताब उल हिंद या तारीख ए हिंद की रचना अल बरूनी ने की थी। अल बरूनी ने कपिल मुनि के सांख्य दर्शन और पतंजलि के महाभाष्य का अरबी भाषा में अनुवाद किया था। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तहकीक ए हिंद में किसका वर्णन मिलता है? तहकीक ए हिंद में किसका वर्णन मिलता है? राइट आंसर है बी, महमूद गजनवी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारीख ए हिंद का हिंदी अनुवाद निम्न में से किसने किया था? राइट आंसर है डी, रजनीकांत शर्मा ने। तारीख ए हिंद का हिंदी अनुवाद रजनीकांत शर्मा ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाहनामा निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई है? राइट आंसर है बी, फिरदौसी। शाहनामा की रचना फिरदौसी ने की थी। फिरदौसी को पूर्व का तोमर भी कहा जाता है। फिरदौसी को पूर्व का तोमर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाहनामा किस भाषा में लिखी गई है? राइट आंसर है ए, अरबी भाषा में। शाहनामा अरबी भाषा में लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारीख ए सबुक्तगीन की रचना किसने की थी? राइट आंसर है ए, बैहाकी। तारीख ए सबुक्तगीन की रचना बैहाकी ने की थी। बैहाकी को पूर्वी पेप्स की उपाधि प्राप्त थी। बैहाकी को कौन सी उपाधि प्राप्त थी? पूर्वी पेप्स की। और फिरदौसी को पूर्व का तोमर कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे अफगानिस्तान का महाभारत कहा जाता है? राइट आंसर है ए, शाहनामा। शाहनामा को अफगानिस्तान का महाभारत कहा जाता है व इसकी रचना फिरदौसी ने की थी। फिरदौसी को पूर्व का तोमर भी कहा जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है।